Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जी, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। जी 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 कंपोजिशन बताई गई है। पेज है हमारा 4, इस पे कंपोजिशन बताई गई है नेशनल असेंबली की। इसमें जनरल या वुमेन कैटेगरी में तो उन्होंने प्रोविंस वाइज बताया हुआ है कि किस प्रोविंस से कितने मेंबर्स जो है वो सेलेक्ट किए जाएंगे। कुछ जनरल है, कुछ रिजर्व सीट्स उन्होंने रखी है वुमेन कैटेगरी में और मिनॉरिटी में लेकिन ये नहीं बताया गया कि प्रोविंस वाइज ब्रेकअप क्या होगा। तो इसका मतलब है ये मिनॉरिटी वाइज नहीं बल्कि ये ओवरऑल सीट्स उन्होंने बताई है। ये किसी भी प्रोविंस से कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, ठीक है, मिनॉरिटी की। जी, टेक्नोक्रेट्स जो कि उस फील्ड का टेक्निकल नॉलेज रखते हो, जैसे हमारे मिनिस्टर्स हैं, वो नॉर्मली किसी फील्ड के जब मिनिस्टर अपॉइंट होते हैं तो वो उसका स्पेसिफिक नॉलेज नॉर्मली नहीं रखते हैं, ठीक है। टेक्नोक्रेट्स जो उस स्पेसिफिक फील्ड के लोग होते हैं, यही ना टेक्नोक्रेट। जी, क्या नंबर ऑफ मेंबर्स याद करने हैं? जी बिल्कुल याद करने हैं आपने। वो कंपोजिशन पूछ सकता है आपसे, तो ये नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं ये याद करने चाहिए आपको। जी जी बिल्कुल। ये हाँ, ये रिजर्व कैटेगरी उन्होंने बनाई हुई है। हाँ जी, इनका सिस्टम हमें समझने की जरूरत नहीं है कि इनकी सिलेक्शन या इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी, ठीक है। हमने सिर्फ कंपोजिशन समझना है, इससे आगे फर्दर डिटेल हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। कल के लेक्चर में जो चीजें हमने डिस्कस की आपने वो ध्यान में रखनी है, प्लस एडिशनली कंपोजिशन जो है वो आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? जी, प्राइम मिनिस्टर वाले टॉपिक का सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है उसमें? हाँ, वो कह रहे हैं कि जी जब प्राइम मिनिस्टर को सेलेक्ट करना होगा तो उसके लिए नेशनल असेंबली की मीटिंग होगी। वो कहता है मीटिंग प्रेसिडेंट कॉल करेगा नेशनल असेंबली। नहीं, जो करंट प्रेसिडेंट तो अपॉइंट हो चुका होगा ना, प्रेसिडेंट तो लैदा अपॉइंट होता है, प्राइम मिनिस्टर लैदा होता है। हाँ जी, प्रेसिडेंट लैदा है और प्राइम मिनिस्टर लैदा है। तो प्रेसिडेंट के ऑर्डर पे नेशनल असेंबली की मीटिंग कॉल की जाएगी जिसमें वो चूज कर लेंगे। सेशन का मतलब होता है उनका इजलास, ठीक है। जैसे आपने अक्सर वो टीवी सुना होगा कि कौमी असेंबली का इजलास जारी है। कौमी असेंबली का इजलास वो जुम्मे को 3 बजे बुलाया गया है। तो ये ऑर्डर किया जाता है प्रेसिडेंट की तरफ से कि अब नेशनल असेंबली का इजलास जो है वो नेक्स्ट कब होगा। जिस तरह हमारी बोर्ड मीटिंग होती है, वो लॉ ने स्पेसिफाई किया हुआ है कि डायरेक्टर्स ने कितनी बोर्ड मीटिंग, याद है आपको, वंस इन ईच क्वार्टर, ठीक है। उसी तरह जो नेशनल असेंबली का इजलास है वो उनकी रेगुलेशन में भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि इसका इजलास महीने में कितनी दफा होगा या कब कब होगा, ठीक है। तो वो उस जो भी उनकी उन्होंने डिसाइड किया होता है तो उसके मुताबिक नेशनल असेंबली का इजलास जो है वो कंडक्ट करवाया जाता है। इसे कहते हैं सेशन ऑफ नेशनल असेंबली। जी, और कोई क्वेश्चन? जी जी, अगर लॉ देखिए प्रेसिडेंट अप्रूव कर रहा है लॉ को, अगर उस लॉ में कोई गलती है, कोई कमी पेशी है, तो क्या प्रेसिडेंट लायबल है? नहीं, देखिए लॉ का रूल ये है कि लॉ जो भी पास हुआ एज इट इज एप्लीकेबल होगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर कोई लॉ पार्लियामेंट ने पास कर लिया है, प्रेसिडेंट ने अप्रूव कर दिया है, हम ये नहीं कह सकते कि ये लॉ गलत है, ठीक है। वो कहता है कि पार्लियामेंट जो है ये सुप्रीम पावर है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, जो डिसाइड कर सके मुल्क में कौन सा लॉ एप्लीकेबल होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए। इवन अगर पार्लियामेंट ये डिसाइड कर लेती है, फॉर एग्जांपल, कि पाकिस्तान में किसी को कत्ल करना जुर्म नहीं है, तो फिर अगर ये एक्ट पास हो जाता है तो फिर इसका मतलब है पाकिस्तान में किसी को कत्ल करना जुर्म नहीं होगा। हम ये नहीं कह सकते कि क्योंकि ये एथिक्स के खिलाफ है इसीलिए इस लॉ को एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए, ये नहीं कह सकते।
एक दफा पार्लियामेंट ने, प्रेसिडेंट ने अप्रूव कर दिया, वो उसके ऊपर फिर हम ये क्वेश्चन नहीं कर सकते कि जी ये गुड थिंग है या बैड थिंग है, वो लॉ है, एप्लीकेबल होगा। ठीक है, जैसे वो आपको शायद याद होगा कि वो एक बहस छिड़ी थी एक वक्त में जब ये लॉ पास हुआ था कि एक डिस्क्वालीफाइड पर्सन जो है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रेसिडेंट जो उसकी सरबराही कर सकता है कि नहीं कर सकता। ठीक है, तो उन्होंने लॉ पास करके कहा जी कर सकता है। तो इसके ऊपर काफ़ी बहस हुई थी कि एक फॉर एग्जांपल अगर कोई मुस्तकबिल में कोई क्रिमिनल पर्सन है तो वो भी किसी पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह बन सकता है, तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा जी चूंकि पार्लियामेंट ने लॉ पास कर लिया है तो फिर ये एप्लीकेबल होगा। तो पार्लियामेंट के लॉ को हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, इवन कोर्ट जो है वो भी क्वेश्चन नहीं कर सकते। कोर्ट का काम होता है कि पार्लियामेंट ने जो लॉ पास कर लिया उसको एज इट इज अप्लाई करवाना है, उसकी वायलेशन के ऊपर जो भी पनिशमेंट वगैरह है वो देना। बाकी किस चीज को लॉ का हिस्सा बनना चाहिए, किसको नहीं बनना चाहिए, ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। देखिए असल में वो कन्फ्लिक्ट है, वो आगे कोर्ट सिस्टम में जाएंगे फिर डिस्कशन करेंगे। तो बाज़ औक़ात कुछ हमारे जो जस्टिस हैं वो ये कहते हैं कि आपने कानून तो पास कर लिया, लेकिन उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, सुप्रीम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, जब हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जो सिस्टम है उसकी बेसिस क्या होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और इस्लाम, तो इसका मतलब ये है कि अगर पार्लियामेंट ने कोई ऐसा कानून पास किया जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ है तो उसे नल एंड वाइड करार दिया जाना चाहिए। ये पॉइंट ऑफ व्यू ये है हमारी जुडिशरी का, जबकि पार्लियामेंट का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि नहीं, जो कानून पार्लियामेंट ने पास कर लिया उसे एप्लीकेबल होना चाहिए। बहरहाल ये उनका आपस में डिफरेंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू है जी। और कोई क्वेश्चन जी? हाँ, वो क्वेश्चन जो है वो अभी नहीं, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपको उसका आंसर करूंगा जी। आज का लेक्चर स्टार्ट करें, अटेंटिव होकर सुनिएगा। आज का लेक्चर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। स्टडी क्या करने जा रहे हैं हम, प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन, यानी पाकिस्तान में जब कोई कानून पास होगा तो वो किन तरीकों से पास हो सकता है, प्रोसीजर क्या होगा कोई भी कानून पास करने का पाकिस्तान में। जैसे छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, फर्ज कीजिए हमारे सिलेबस से रेलिवेंट है, कंपनीज एक्ट की बात हो रही थी, कंपनीज एक्ट 2017। अगर करंटली कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 है और जरूरत है उसको रिवाइज करने की, चेंज करने की, उसकी जगह पे नया एक्ट कंपनीज एक्ट 2017 लाने की, तो ये प्रोसेस कैसे इनिशिएट हुआ होगा। ठीक है, इस एग्जाम्पल को सामने रख के हम समझते हैं कि पाकिस्तान में जब कोई भी कानून पास होना होता है, इंप्लीमेंट होना होता है, वो किस तरीके से, किन फेजेस से, किन स्टेजेस से गुजरता है। कहता है इसमें पहले तो 3 तरीके से हमने लेजिस्लेशन को क्लासिफाई किया है। या तो नेशनल असेंबली इन सेशन होगी या नेशनल असेंबली इन सेशन नहीं होगी। इन सेशन का मतलब क्या है और नॉट इन सेशन का मतलब क्या है। देखिए, जैसे फर्ज कीजिए नेशनल असेंबली के रूल ये है कि वो हर महीने में एक मीटिंग करेंगी फॉर एग्जांपल, और करंटली जो मीटिंग प्लान है वो है 20 फॉर एग्जांपल दिसंबर को। तो एक तरीका तो ये है कि जो लॉ है वो 20, जो बिल है वो 20 दिसंबर को प्रेजेंट किया जाए नेशनल असेंबली में, वहां पे डिस्कशन हो, अप्रूवल हो, और फिर वो आगे जो उसकी स्टेजेस है वो चले। लेकिन सम टाइम बिल या उस लॉ की नेचर ऐसी होती है कि इमरजेंसी एक्शन की जरूरत होती है, इमीडिएट एक्शन की जरूरत होती है, और इमीडिएट एक्शन की जरूरत है फौरी तौर पे। लेकिन नेशनल असेंबली जो है वो करंट अनकरीब अगले हफ्ते 10 दिन में उसका कोई सेशन प्लान नहीं है, उसकी कोई मीटिंग प्लान नहीं है। तो क्या इस सूरत में भी इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत है? क्या कोई तरीका है कि कोई लॉ इसको इन्फोर्स करवाया जा सके? लॉ ने इसका भी रास्ता रखा है
लेकिन याद रखिए इसको डिस्करेज किया जाता है पार्लियामेंट की तरफ से कि ये सिर्फ जरूरी, अगर कोई बहुत जरूरी इमरजेंसी सिचुएशन है तब इसको यूज करना चाहिए, ये शॉर्टकट है, वरना जो प्रॉपर वे है कोई भी कानून पास करने का उसको फॉलो करना चाहिए। तो एक तरीका तो यह है नेशनल असेंबली इन सेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि नेशनल असेंबली के थ्रू एक्ट जो है इम्प्लीमेंट पास करवाया जाए, ये एक हमारा प्रॉपर प्रोसीजर है। और दूसरा तरीका है व्हेन नेशनल असेंबली इज नॉट इन सेशन, यानी अनकरीब नेशनल असेंबली का कोई सेशन, कोई इजलास जो है वो प्लान नहीं है और फौरी तौर पर कोई एक्शन लेने की जरूरत है, तो ये किसी भी लॉ को बनाने का शॉर्टकट वे है, शॉर्टकट तरीका है। ये प्रॉपर प्रोसीजर, ये शॉर्टकट वे। तीसरी एग्जांपल है मनी बिल की, यानी फाइनेंस बिल एक्ट वगैरह जो आपका बजट वगैरह होता है, इसके लिए एक अलग से प्रोसीजर उन्होंने हमें बताया स्पेसिफिकली। तो एग्जाम क्वेश्चन में भी हमने इसी तरह से देखना है कि अगर वो हमसे प्रोसीजर पूछता है लेजिस्लेशन का, तो क्वेश्चन में ध्यान से आपने देखना है नेशनल असेंबली इन सेशन का प्रोसीजर पूछ रहा है, नेशनल असेंबली नॉट इन सेशन का प्रोसीजर पूछ रहा है, यहाँ के मनी बिल का प्रोसीजर पूछ रहा है। तीनों केसेस डिफरेंट है। कौन कौन से केसेस डिफरेंट है? नेशनल असेंबली इन सेशन के केस में प्रोसीजर ऑफ लेजिस्लेशन डिफरेंट है, नेशनल असेंबली नॉट इन सेशन के केस में डिफरेंट है मनी बिल। पहले तो बताइए नेशनल असेंबली इन सेशन और नॉट इन सेशन का फर्क समझ आ गया आपको? चलिए अब देखते हैं नेशनल असेंबली इन सेशन यानी इजलास हो रहा है, क्या तरीका है प्रॉपर। इसमें देखिए हम लॉजिकली चलेंगे, बुक में उसने डिफरेंट क्लासिफिकेशन दे के तो बात समझाई हुई है, लेकिन यहाँ पे हमने कोशिश की है कि एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना लें, उसके जरिए से हमें क्लियर हो जाए कि सारी सिचुएशन जो हमें किताब में उसने पैराग्राफ फॉर्म में सिखाई हैं वो हम एक फ्लो चार्ट की शक्ल में सीख लें और हमें इसका फ्लो भी क्लियर हो जाए। कहते हैं सबसे पहले आप बताइए कि पाकिस्तान में जो कानून साजी होती है उसमें दो अथॉरिटीज हैं, एक प्रेसिडेंट और दूसरा पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कौन कौन से शामिल है बॉडीज? नेशनल असेंबली और सेनेट, बिल्कुल। कहते हैं दोनों में से बिल जो है, बिल से मुराद वो मैटर, वो इशू जिसके ऊपर एक्ट पास होना, पास होने से पहले, जिस तरह हमने कंपनी लॉ में पढ़ा था, कंपनी बनने से पहले उन्हीं लोगों को हम कहते हैं सब्सक्राइबर्स, और जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है उन्हीं लोगों को हम मेंबर्स कह देते हैं। उसी तरह फाइनल अप्रूवल यानी प्रेसिडेंट की अप्रूवल से पहले जो भी लॉज होते हैं उन्हें बिल कहा जाता है, और प्रेसिडेंट की अप्रूवल के बाद उनको एक्ट कहा जाता है। तो कहता है कि बिल जो है सबसे पहला स्टेप होगा, बिल ओरिजिनेट होगा। अच्छा, बिल ओरिजिनेट कौन करेगा? कहता है नॉर्मली नेशनल असेंबली ओरिजिनेट करे। बिल के लिए लाजमी है कि वो दोनों हाउसेस से, अपर हाउस और लोअर हाउस, दोनों हाउसेस से पास हो, ये लाजमी है। ओरिजिनेट कौन करेगा ये इसमें कोई लाजमी बात नहीं है, वो सेनेट भी ओरिजिनेट करके नेशनल असेंबली को भिजवा सकता है और नेशनल असेंबली भी ओरिजिनेट करके सेनेट को भिजवा सकती है, इससे फर्क नहीं पड़ता। अहम चीज ये है कि बिल दोनों हाउसेस से अप्रूव हो। हमने एग्जांपल समझने के लिए जो मोस्टली केस होता है कि पहले नेशनल असेंबली फिर सेनेट, इसको हमने स्टार्ट किया, लेकिन आप ऊपर सेनेट भी लिख सकते हैं, नीचे नेशनल असेंबली भी लिख सकते हैं, फर्क कोई नहीं पड़ेगा। तो हमने एग्जाम्पल कौन सी ली? नेशनल असेंबली के कोई भी बिल सबसे पहले प्रेजेंट हुआ नेशनल असेंबली में और नेशनल असेंबली इन सेशन है। देखिए इसीलिए पहले जो आई बॉडी वो नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली में वो बिल पास हो गया, अब किधर जाएगा? सेनेट में। सेनेट में जब बिल जाएगा तो तीन पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी, सेनेट इस बिल को पास करेगी विदाउट अमेंडमेंट एज इट इज, क्योंकि ठीक है ये कंपनी बिल जो है आपने प्रेजेंट किया, अब इसमें किसी अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, पास कर दिया। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? सेनेट इस बिल को पास करेगी, अप्रूव करेगी विद अमेंडमेंट, कुछ ना कुछ चेंजेस के साथ, कि सर ये प्रोविजन ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, ये प्रोविजन ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए।
तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, सेनेट इसको रिजेक्ट करेगी या पेंडिंग में डाल देगी और 90 डेज तक ये पास नहीं हुआ। या तो सेनेट ने रिजेक्ट कर दिया कि हमने पास नहीं करना, या क्या किया 90 डेज तक उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, पेंडिंग में। तीन पॉसिबिलिटी, पहले तो मुझे बताइए कि कोई फोर्थ पॉसिबिलिटी तो मुमकिन नहीं है ना, ये तीन ही ऑप्शंस हो सकते हैं। नेशनल असेंबली ने बिल पास किया और भेज दिया सेनेट को, सेनेट या तो उसको एज इट इज पास कर देगा या अमेंडमेंट का पास करेगा या पास ही नहीं करेगा। तीन ऑप्शंस होगी, रिजेक्ट कर दिया या 90 डेज तक पेंडिंग, तीन ऑप्शन। अब वन बाय वन हम देखते हैं कि इन तीनों ऑप्शंस में आगे हमारा जो बिल है वो कैसे चलेगा। पहली ऑप्शन, नेशनल असेंबली ने पास किया, फिर सेनेट ने भी पास कर दिया एज इट इज। अब दोनों हाउसेस से, अपर लोअर दोनों हाउसेस से पास हो गया, किसके पास जाना है, प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट ने 10 दिन के अंदर अंदर डिसीजन करना होता है कि इस बिल का क्या करना है। 10 दिन के अंदर, फर्ज कीजिए उसने 10 दिन के अंदर अप्रूव कर दिया। जब अप्रूव कर दिया तो फिर इसको हम बिल नहीं कहेंगे, इसको हम कह देंगे एक्ट या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, पूरा नाम है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या एक्ट कह देंगे। एक्ट, लफ्ज एक्ट हमें यह बता रहा है या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ये बता रहा है कि ये प्रॉपर पूरे प्रोसीजर के जरिए से ये एक्ट बना, अप्रूव हुआ है। नेशनल असेंबली से भी अप्रूव हुआ, सेनेट से भी अप्रूव हुआ और प्रेसिडेंट ने भी इसको अप्रूव किया विद इन 10 डेज। यहां तक कहानी क्लियर। आगे चलते हैं, दूसरी ऑप्शन, नेशनल असेंबली सेशन में है, बिल कहां जाएगा, नेशनल असेंबली से सेनेट में। सेनेट ने में जब बिल आया, सेनेट ने इसको पास तो किया लेकिन विद अमेंडमेंट, कुछ ना कुछ अमेंडमेंट की। खुद बताइए आपकी कॉमन सेंस क्या कहती है, क्या ये अमेंडमेंट वाला पोर्शन, अमेंडमेंट हुई, क्या ये बिल डायरेक्ट प्रेसिडेंट के पास पहुंचा दिया जाए कि नेशनल असेंबली को बताना चाहिए सर हमने ये चेंजेस की है, आप इसकी मंजूरी दीजिए। क्योंकि देखिए जो अमेंडेड पोर्शन है वो सेनेट ने तो पास किया है लेकिन वो नेशनल असेंबली ने पास नहीं किया हुआ। जो अमेंडेड वाला पोर्शन है वो नेशनल असेंबली ने पास, उन्होंने तो कुछ और भेजा था ना। उन्होंने कहा था जी वो सीईओ का डिविडेंड पे ना किया जाए 30 डेज में, सीईओ के 10 साल जो है वो सजा मिलेगी। उन्होंने कहा नहीं नहीं, 10 साल नहीं कैद की सजा देनी, उसको 2 साल की कैद की सजा मुनासिब है। बाकी का चाहे एक्ट बिल्कुल ठीक, मतलब वो उन्होंने एज इट इज पास कर लिया, थोड़ी सी भी अमेंडमेंट हो गई, ये नेशनल असेंबली में वापस आएगा ताकि उनकी भी अमेंडमेंट के ऊपर अप्रूवल हो जाए। अब बताइए आपके ख्याल में क्या नेशनल असेंबली इसको पास कर देगी हमेशा, इसको रिजेक्ट कर देगी, या मे भी पास करे मे भी ना पास अप्रूव करे? दोनों ऑप्शन है, बिल्कुल दोनों ऑप्शन। तो यहाँ पे हम तरतीब से लॉजिकली चल रहे हैं। यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो अप्रूव कर सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी अप्रूव। अब जरा देखते हैं क्या होगा अगर तो नेशनल असेंबली के पास आया ये बिल, नेशनल असेंबली ने भेजा सेनेट ने, सेनेट ने की अमेंडमेंट, अमेंडमेंट के बाद भेजा वापस नेशनल असेंबली के पास। गुड न्यूज, नेशनल असेंबली ने इसको अप्रूव कर दिया एज इट इज। उन्होंने कहा ठीक है अमेंडमेंट किया आपने, हमें मंजूर है। वाकई ये बात हमारे ज़हन में नहीं आई थी। फिर कहां जाएगा बिल? प्रेसिडेंट के पास। अब लॉजिकली सोचना है, प्रेसिडेंट भी यहां तो अप्रूव हो सकता है, अप्रूव करे या ना करे। अभी फिलहाल हम सिर्फ गुड साइड की तरफ चल रहे हैं। प्रेसिडेंट ने अप्रूव कर दिया, ये क्या बन जाएगा? अमेंडेड वाला जो है वो एक्ट बन जाएगा। क्लियर? प्रेसिडेंट ने एज यूजुअल 10 दिन में डिसीजन करना। अगर नेशनल असेंबली कहते हैं नहीं सर हमने जो भेजा था आपको वो सही था बिल, आपने जो अमेंडमेंट किया हम उससे एग्री नहीं करते, अरे अब फैसला कैसे हो? अब आप खुद बताइए। नेशनल असेंबली कुछ और कह रही है, सेनेट कुछ और कह रहा है, और नेशनल असेंबली उससे एग्री नहीं कर रहे। सलाह मशवरा, बाहमी सलाह मशवरे से अगली बात तय पानी चाहिए। ऐसे ही है, वो कहता है चले बाहमी सलाह मशवरे से हम कहते हैं जॉइंट सीटिंग, उसको हम नेशनल असेंबली और सेनेट की जॉइंट सीटिंग कर लेते हैं। जॉइंट सीटिंग में फिर जो फैसला होगा
वो फाइनल माना जाएगा। अगर जॉइंट सीटिंग में नेशनल असेंबली वालों ने की बात समझ में आ गई सेनेट की, तो वो अमेंडमेंट को अप्रूव कर दिया जाएगा। वरना जॉइंट सीटिंग में अगर सेनेट वालों की बात नेशनल असेंबली की समझ में आ गई, वो कहेंगे ठीक है इसको ना अप्रूव करें। यानी दोनों वेज में बात जा सकती है। फिर सुन लीजिए कहानी क्या थी। नेशनल असेंबली ने भेजा बिल सेनेट में, सेनेट ने इसको पास किया अमेंडमेंट के साथ। अमेंडमेंट चूंकि नेशनल असेंबली से पास होना जरूरी है, तो वो बिल दोबारा पहुंचा नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली यहां पे अब कह रही है हम इससे एग्री नहीं करते, तो क्या करना है, जॉइंट सीटिंग बना ली। नेशनल असेंबली भी बैठे हैं और सेनेट वाले भी बैठे हैं। अब वहां पे मेजोरिटी की बेस पे डिस्कशन के जरिए से, कंसिडरेशन से, या तो फैसला होगा कि हम इसको अप्रूव करते हैं या होगा अप्रूव नहीं करते। खुद बताइए आपके ख्याल में जॉइंट सीटिंग अप्रूव कर दी थी प्रेसिडेंट का, देखें जॉइंट सीटिंग ने अप्रूव कर दिया, बिल जा रहा है किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। वही 10 दिन के अंदर उसने यहाँ तो अप्रूव करना है या नॉट अप्रूव करना है। अभी तक हम अप्रूव की ऑप्शन देख रहे हैं। अप्रूव कर लिया तो क्या हुआ, मसला हल हो गया। मसला शुरू हुआ था एक दफा जब सेनेट ने अमेंडमेंट की और नेशनल असेंबली ने कहा जी हम नहीं करते। मसला कैसे हल हुआ, जॉइंट सीटिंग के जरिए। यहां तक क्लियर है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। सेनेट, नेशनल असेंबली ने बिल भेजा सेनेट को, सेनेट ने इसे पास किया अमेंडमेंट के साथ। अब बिल किधर जाएगा, नेशनल असेंबली। उन्होंने कहा हम एग्री नहीं करते, उन्होंने कहा नहीं एग्री करते, जॉइंट सीटिंग बुलाओ। जॉइंट सीटिंग बुलाए, उन्होंने भी अप्रूव नहीं किया। अब बिल क्या, अब बिल वापस नेशनल असेंबली के पास पहुंच जाएगा जहां पे 0 से शुरू होगी कहानी। अब वो उसको जाहिर है फिर चेंज करेंगे और फिर आगे इस सिस्टम को एज इट इज चलाएंगे। यहां तक बात समझ आए जी? नहीं बाजवा साहब उसको छोड़ दें, इस सूरत में नहीं होगी, फिर इस सूरत में नहीं। आगे चलते हैं। देखें यहां पे रुक के, चूंकि इसमें सिचुएशन है, प्रोसीजर आसान है, लेकिन चूंकि सिचुएशन ज्यादा है तो मिक्स होने का खतरा होता है। इसीलिए मैं आगे चलने से पहले रिवीजन फिर से करना चाह रहा हूं ताकि हमारा कंसेप्ट बिल्ड होता जाए। देखें प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन कितने हिस्सों में डिवाइडेड है, 3। व्हेन नेशनल असेंबली इज इन सेशन, व्हेन नेशनल असेंबली नॉट सेशन, मनी बिल। हम कर रहे हैं पहला प्रॉपर वे, ठीक है। व्हेन नेशनल असेंबली इज इन सेशन, सबसे पहले बिल ओरिजिनेट किसी भी हाउस में हो सकता है। हमने फर्ज किया पहले ओरिजिनेट होता है नेशनल असेंबली में, अप्रूव हुआ किधर जाएगा, सेनेट ने उसको एज इट इज अप्रूव कर दिया, प्रेसिडेंट ने 10 दिन के अंदर अप्रूव कर दिया, नेशनल असेंबली ने बिल भेजा सेनेट, सेनेट ने पास किया विद अमेंडमेंट। अब क्या करना है, नेशनल असेंबली अगर अमेंडमेंट को अप्रूव कर देती है, 10 दिन के अंदर अप्रूव कर दिया प्रेसिडेंट ने, नेशनल असेंबली अप्रूव नहीं करती, लड़ाई वाला मसला हो गया। यहां पे जॉइंट सीटिंग होगी, जॉइंट सीटिंग अप्रूव कर देती है, जॉइंट सीटिंग अप्रूव नहीं करती, वापस 0 नेशनल असेंबली के पास है। ये भी हो गया, ये वाला एरिया भी हो गया। अब आते हैं हम इस तरफ। नेशनल असेंबली ने बिल पास करके भेजा सेनेट, सेनेट ने उस बिल को रिजेक्ट कर दिया या 90 डेज में पास नहीं किया। 90 डेज में पास नहीं किया, जूम किया जाता है कि रिजेक्ट हो गया। नेशनल असेंबली ने बिल भेजा सेनेट को, सेनेट ने उसको कर दिया रिजेक्ट। झगड़े वाली सिचुएशन फिर होगी कि नहीं, क्या होगा, जॉइंट सीटिंग। और फिर वही, अगर जॉइंट सीटिंग उसको अप्रूव कर देती है प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट ने भी अप्रूव कर दिया तो एक्ट बन गया। अगर जॉइंट सीटिंग अप्रूव नहीं करती तो फिर वापस 0 से शुरू करें। क्लियर हो गई सिचुएशन। आखिरी, अगर फर्ज कीजिए एक हाउस राजी है दूसरा राजी नहीं, तो फिर क्या करना है, जॉइंट सीटिंग।
अब से दोनों हाउस राजी हैं, वो प्रूव कर दिया, पास कर दिया, प्रेसिडेंट राजी नहीं है। भाई ये भी तो हो सकता है कभी कभी, ठीक है। प्रेसिडेंट, और तो आपको पता है पार्लियामेंट सिस्टम में प्रेसिडेंट और कोई काम नहीं कर सकता, वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट तो नहीं है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट तो प्राइम मिनिस्टर है, तो हेड ऑफ द स्टेट है, और कोई काम नहीं। लेकिन यहां पे आके अपनी अहमियत दिखा सकता है वो, ठीक है। वो कहता है अच्छा बाकी किसी मामले, हर मामले तो प्राइम मिनिस्टर के पास जाते हो, जब कानून साजी होगी फिर मेरे पास आते हो। अब क्या करेगा सुन ले, नेशनल असेंबली से गया सेनेट में, सेनेट ने कर दिया अप्रूव एज इट इज, प्रेसिडेंट के पास आया, प्रेसिडेंट ने कहा मैं इसको अप्रूव नहीं करता, जाओ इसके ऊपर दोबारा सोचो विचार करो, रिकंसीडर करो इसको, मुझे इसमें कोई चीज जो है वो समझ नहीं आ रही। एक तुमने वो ने मेरा तो इस्तिस्ना रखा ही नहीं इसमें, तो मेरा इस्तिस्ना भी रखो, या कोई और कोई भी प्रोविजन हो सकती है। अगर प्रेसिडेंट इसको अप्रूव नहीं करता फिर क्या होगा? नहीं, प्रेसिडेंट फारग नहीं होगा, फिर प्रेसिडेंट नहीं बदला जाएगा, ठीक है। ज्वाइंट सिटिंग है, जहां कहीं झगड़े की बात हो ज्वाइंट सिटिंग भेज दे बिल। ज्वाइंट सिटिंग में अगर फैसला हो जाए कि जी हमने अप्रूव करना है, फिर दोबारा प्रेसिडेंट के पास आएगा। अब आप यहां पे सोच रहे होंगे तो प्रेसिडेंट दोबारा वापस भेज दे, कहता है नहीं, प्रेसिडेंट एक दफा वापस भेज दे सकता है, दूसरी दफा वापस नहीं भेज सकता। अगर ज्वाइंट सिटिंग में भी अप्रूव हो गया, प्रेसिडेंट पे लाजिम हो जाएगा 10 दिन के अंदर अंदर इसको अप्रूव करे। दोबारा कंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट वापस नहीं भेज सकता बिल, एक दफा के लिए उसके पास पावर है, यानी ये मामले को डिले तो कर सकता है, कैंसल नहीं कर सकता। भाई कुछ बात समझ आई? ये चार्ट मुश्किल तो नहीं है। तो ये कह रहा था ये सर पाकिस्तान का नहरी निज़ाम है, तो कहाँ नहरी निज़ाम है यार, खुदा का खौफ करें। आगे चलते हैं। नेशनल असेंबली इज नॉट इन सेशन, इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत है। नेशनल असेंबली सेशन में नहीं है, उनका कोई मसला नहीं है, डायरेक्ट प्रेसिडेंट ऑर्डर कर देगा कि ये कानून पास करता हूं मैं, इसको कहते हैं ऑर्डिनेंस। अब देखिए ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट तो नहीं है ना, इसमें तो पार्लियामेंट है ही नहीं। जब नेशनल असेंबली सेशन में है ही नहीं तो सारा पार्लियामेंट सिस्टम खत्म, उड़ गया। अब प्रेसिडेंट के पास पावर है इमरजेंसी सिचुएशन में पार्लियामेंट को इन्वॉल्व किए बगैर कोई भी लॉ पास कर सकता है, उसको कहते हैं ऑर्डिनेंस। उसको क्या कहते हैं? ऑर्डिनेंस पास हो गया तो ये ऐसा हो जाएगा जैसे एक्ट ही है, इसका लीगल स्टेटस ऐसा ही होगा जैसे एक्ट ही है। लेकिन ये चूंकि इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, तो फिर इसकी वैलिडिटी पीरियड है 120 डेज, यानी ये 120 दिन के अंदर अंदर प्रेसिडेंट ये नेशनल असेंबली और सेनेट से पास करवाना होगा। इस तरीके से ये है शॉर्टकट तरीका। कह रहा है शॉर्टकट तरीके से आपने ऑर्डिनेंस इशू कर दिया, वैलिड है, लेकिन आपने 120 दिन, शॉर्ट टर्म के लिए था ना, 120 दिन के अंदर अंदर इसको अप्रूव करवाना है थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर नेशनल असेंबली और सेनेट से। अगर 120 दिन में अप्रूव नहीं करवाते तो ये रिपील्ड समझा जाएगा, खत्म समझा जाएगा। क्लियर हो गई है बात? ठीक है, इसका मतलब ये हुआ प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस पास कर दिया, प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस पास कर दिया, वैलिड है कि इनवैलिड? उसका स्टेटस क्या है? वो ऐसा ही वैलिड है जैसे एक्ट हो, लेकिन उसका टेन्योर क्या है? 120 डेज। विद इन 120 डेज इसको सेंड करना होगा किसके पास? और प्रॉपर प्रोसीजर से फिर चलेगा कि जो भी हमने पढ़ा। क्लियर यहां तक? तो ये इनवैलिड, हाँ एक्सटेंशन भी हो सकती है इसकी नेशनल, या नेशनल 118वें दिन नेशनल असेंबली के पास भिजवा दिया गया, तो नेशनल असेंबली गए सर अभी तो हमने इसको पढ़ना है, अभी देखेंगे कंसिडरेशन होगी। नेशनल असेंबली टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं मजीद 120 दिन के लिए, ठीक है, उस सूरत में जब वो इन प्रोसेस होगा। लेकिन अगर ये 120 दिन तक यही प्रेसिडेंट के पास ही रहता है
तो फिर 121वें दिन ये रिपील्ड हो जाएगा, नल एंड वाइड हो जाएगा। जी तो बताइए क्या फर्क नजर आया आपको ऑर्डिनेंस में और एक्ट में? क्या फर्क है? एक्ट वो लॉ है जो कि पार्लियामेंट के थ्रू पास हुआ हो, ऑर्डिनेंस वो लॉ है जो प्रेसिडेंट के ऑर्डर से पास हुआ विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ पार्लियामेंट। और ऑर्डिनेंस का वैलिडिटी पीरियड क्या है? 120 डेज, और उसका कोई पीरियड नहीं। अब बात है जी, नहीं 120 दिन के अंदर अंदर इसको प्रूव करवाना जरूरी है। अगर फॉर एग्जांपल 80वें दिन भिजवा दिया और 100वें दिन ये अप्रूव हो गया तो फिर ये वैलिड है। फिर पहले भी वैलिड था एक्ट के जरिए, तो फिर इसकी लाइफ एक्सटेंड हो गई ना। पहले वो 120 दिन तक वैलिड था, अब वो फॉर लाइफ वैलिड हो गया। देखिए 120 दिन के अंदर इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक जो भी एक्टिविटी की जाएंगी वो वैलिड है। 120 दिन के बाद जो एक्टिविटी होंगी वो इनवैलिड होंगी। आगे चलते हैं। मनी बिल कह रहा, मनी बिल जो है इसमें मनी बिल में सिर्फ एक खास बात है, ये सेनेट के जरिए से अप्रूवल इसकी नहीं होती। इसकी अप्रूवल सिर्फ एक हाउस करता है, बोथ हाउसेस से अप्रूवल। बाकी जितने भी बिल हैं उन्हें लॉ बनाने के लिए सेनेट और नेशनल असेंबली दोनों की अप्रूवल की जरूरत है। मनी बिल वो वाहिद बिल है जिसके लिए सिर्फ नेशनल असेंबली की जरूरत है। नेशनल असेंबली डायरेक्ट फिर प्रेसिडेंट को भिजवा देगी, सेनेट की इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं होती। सेनेट की इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं होती। ठीक है जी। तो अब मुझे बताइए, नेशनल असेंबली सेशन में नहीं है, सेशन में नहीं है, लेजिस्लेशन का प्रोसेस क्या होगा? स्टेप नंबर 1, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू कर देगा जो कि वैलिड होगा 120 डेज में। इसे किसके पास भिजवाना है? नेशनल असेंबली के पास। ठीक है। अगर तो ये मनी बिल है जो प्रेसिडेंट ने इशू किया है, ऑर्डिनेंस जिसके ऊपर किया है, तो फिर ये नेशनल असेंबली के पास जाएगा और फिर प्रेसिडेंट। और अगर अदर देन मनी बिल है तो फिर नेशनल असेंबली के पास जाएगा, उसके बाद सेनेट, और फिर आगे ये पॉसिबिलिटीज। नहीं, ऑर्डिनेंस ओरिजिनेट नहीं करता, ओरिजिनेट ये भी नहीं करते, इनके आगे पीछे इनके मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट कमेटीज होती हैं। असल में ऑर्डिनेंस वो बना रही होती है, वो टेक्नोक्रेट्स होते हैं। इन लोगों को क्या पता कंपनीज एक्ट क्या है या क्या, ये इनके पास टाइम होता है ना कंपनीज एक्ट पढ़े? ये मिनिस्टर्स हैं, इनके पास टाइम नहीं होता, इनके आगे टीम होती है, वो टेक्निकल लोग होते हैं, वो सारी वर्किंग करते हैं बैक एंड पे। इन्होंने सिर्फ अप्रूवल देनी होती है और कुछ नहीं करना होता। नहीं, नॉलेज इनकी टीम इनको बता देती है, सर ये एग्जिस्टिंग ये सिचुएशन, अब हम ये बड़ी बड़ी चेंजेस करने वाले हैं। वो कहते हैं ठीक है कर दें, ठीक है। लेकिन नॉर्मली ये लोग जो नेशनल असेंबली में बैठे हैं लोग और सेनेट में बैठे हैं लोग, ये नॉर्मली किसी भी एक्ट को, बिल को पूरा नहीं पढ़ते। इनकी डिसीजन मेकिंग किस बेसिस पे होती है? हाँ भाई ये किस पार्टी की तरफ से आया है, वो पीपल, नहीं फिर नहीं करना, ये किस पार्टी की तरफ से आया, हाँ चलो ठीक है कर दो। हाँ, यहाँ और भी कंसिडरेशन होती हैं, ठीक है। हाँ, तो उसके मुताबिक जो है वो वोट दे देते हैं, पास कर लेते हैं। लेकिन इन लोगों की टीम होती है, वो इनको बता देती है कि सर इसमें चीजें क्या क्या डिस्कस हो रही है, उनका हम पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है। भाई क्लियर हो गया प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन? मेरी तसल्ली नहीं हुई, एक दफा फिर से जरा रिवीजन करते हैं। क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो उसमें आप पूछ लीजिएगा जी। नहीं कोई बात नहीं, सब्र कीजिए जी। प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन, पाकिस्तान में कोई भी कानून बनना है कितने तरीकों से, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? पहली, व्हेन नेशनल असेंबली इज, दूसरी, तीसरा, अगर नेशनल असेंबली इन सेशन है तो बिल ओरिजिनेट किसी भी हाउस से हो सकता है। फॉर एग्जांपल नेशनल असेंबली से पास हो गया, किधर जाएगा? सेनेट से पास हो गया एज इट इज, किधर जाएगा? प्रेसिडेंट ने अगर अप्रूव कर दिया, प्रेसिडेंट ने अप्रूव नहीं किया,
वापस किसके पास जाएगा? जॉइंट सीटिंग में। जॉइंट सीटिंग ने अप्रूव कर दिया तो फिर प्रेसिडेंट को करना पड़ेगा अप्रूव, और अगर जॉइंट सीटिंग ने अप्रूव नहीं किया तो वापस। चलिए दूसरी, ये सिचुएशन तो हमने कवर कर ले। इसके बाद दूसरी, नेशनल असेंबली में बिल प्रेजेंट हुआ, पास हुआ, किधर जाएगा? सेनेट ने इसे अप्रूव किया लेकिन विद सम अमेंडमेंट्स, किधर जाएगा? दोबारा नहीं, अभी डायरेक्ट जॉइंट सीटिंग में नहीं भेजना, दोबारा नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली ने अप्रूव कर दिया तो प्रेसिडेंट ने, अगर राजी है प्रेसिडेंट, एक्ट बन, प्रेसिडेंट राजी नहीं है, फिर बताइए नेशनल असेंबली से गया सेनेट, सेनेट ने पास किया विद अमेंडमेंट, नेक्स्ट अब किधर जाएगा? नेशनल असेंबली में। नेशनल असेंबली ने अप्रूव नहीं किया, पास नहीं किया, जॉइंट सीटिंग ने अगर अप्रूव कर दिया, जॉइंट सीटिंग ने अप्रूव नहीं किया, चले। फिर इसके बाद नेशनल असेंबली से पास हुआ, सेनेट में पहुंचा, सेनेट ने इसे रिजेक्ट कर दिया, क्या होगा? जॉइंट सीटिंग ने रिजेक्ट कर दिया, जॉइंट सीटिंग ने अप्रूव कर दिया, प्रेसिडेंट अगर राजी नहीं है रिकंसिडर। जॉइंट सीटिंग से तो आया था, जॉइंट सीटिंग से तो आया था भाई, ऐसे ना करें। हाँ जी बिल्कुल, ये अप्रूव करना पड़ेगा जो जॉइंट सीटिंग से आया जी। चलिए ठीक। नेशनल असेंबली नॉट इन सेशन, सेशन में नहीं है नेशनल असेंबली, क्या कानून पास हो सकता है कोई? बिल्कुल। कौन पास कर सकता है? उसको कहते क्या है? उसका स्टेटस क्या है? एक्ट के बराबर। और कितने दिन तक वैलिड है? 120 डेज। विद इन 120 डेज उसे किधर भेजना है? नेशनल असेंबली। ठीक है। अगर तो मनी बिल है तो वो नेशनल असेंबली और फिर प्रेसिडेंट, अगर अदर देन मनी बिल है तो नेशनल असेंबली फिर सेनेट और फिर आगे हाउस। मनी बिल है, कैसे पास होता है मनी बिल? नेशनल असेंबली पास करती है और फिर उसके बाद प्रेसिडेंट इसको अप्रूव कर देता है। और साथ में तीसरी लाइन ये जरूर लिखनी है कि सेनेट की अप्रूवल की जरूरत नहीं है, ये स्पेसिफिकली लिखना है कि ये ना समझे कि हमने सेनेट इसलिए नहीं लिखा कि भूल गए थे, नहीं, हमें पता है सेनेट की अप्रूवल मनी बिल के केस में जरूरी नहीं है। कुछ को समझ आया? चलिए अब आते हैं जरा पास्ट पेपर के क्वेश्चंस की तरफ। और ये जहन में रखिएगा, कुछ क्वेश्चन ट्रिकी भी हो सकते हैं, आपको सोचना पड़ सकता है कि ये कौन सी सिचुएशन है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन इन केस ऑफ ए मनी बिल। इन केस मनी बिल को जरा अंडरलाइन कीजिए। मनी बिल व्हेन नेशनल असेंबली इज इन सेशन, नेशनल असेंबली इज नॉट इन सेशन। ये तो हमने मनी बिल में पढ़ा ही नहीं कि नेशनल असेंबली सेशन या नॉट इन सेशन। अब सुन लें, अगर नेशनल असेंबली इन सेशन है क्या होगा? नेशनल असेंबली अप्रूव करेगी, प्रेसिडेंट अप्रूव करेगा, खत्म। नेशनल असेंबली नॉट इन सेशन है, डायरेक्ट प्रेसिडेंट अप्रूव करेगा। ये ऐसा ही होगा जैसा कि नेशनल असेंबली ने पास किया एक्ट है, लेकिन विद इन 120 डेज इसे नेशनल असेंबली को भेजना पड़ेगा। यानी व्हेन नेशनल असेंबली इन सेशन, हमने उसको ये बता दिया, और जब नेशनल असेंबली नॉट इन सेशन हमने उसको ये वाला बताया और फिर उसके बाद उधर भी भेज दिया कि बाद में क्या करना है पूरा। ये नहीं कि ऑर्डिनेंस 120 दिन तक बता दिया, 120 दिन के बाद क्या करना है बताया नहीं, तो पूरा ये क्लियर हो गया। चले 8 हाउ इज ए लॉ प्रोमलगेट। प्रोमलगेटेड का मतलब क्या? इंप्लीमेंटेड, इनेक्टेड व्हेन नेशनल असेंबली इज नॉट इन सेशन। कौन सा पूछ रहा है? सेकंड वाला, नॉट इन सेशन। ठीक है प्रेसिडेंट। और फिर कह रहे हैं इज सच लॉ इन एनी वे डिफरेंट फ्रॉम एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। नहीं, ये बिल्कुल ऐसा ही होता है, एज इफेक्टिव एज एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। व्हाट इज इट्स टेन्योर? विद इन 120 डेज इसको प्रूव कराना पड़ेगा नेशनल असेंबली से, वरना ये कैंसर। क्वेश्चन 9 व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन इन केस ऑफ मनी बिल व्हेन नेशनल असेंबली इज इन सेशन। ये 7 का ए ही हो गया, 7 के ए के बराबर हो गया। नेशनल असेंबली सेशन में है, मनी बिल अप्रूव करना है, क्या करें? नेशनल असेंबली उसको पास करे, प्रेसिडेंट कर दे। क्वेश्चन 10
with respect to enactment of any act in Pakistan, what is the procedure to be followed by the National Assembly and the President of Pakistan? Any act in Pakistan, ठीक है, तो मुझे बताइए कि when National Assembly is in session, क्योंकि नेशनल असेंबली कह रहा है, ठीक है, तो ये वाला तो लाजमी आएगा, नेशनल असेंबली, सेनेट, उसके बाद हम प्रोसीजर लिख देंगे। अब देखिए ये प्रोसीजर आप सारा याद रख पाएंगे कि नहीं, ये इशू है मुझे। तो ये इसको अगर आपने 3-4 दफा रिवाइज करेंगे तो इंशाल्लाह आपको एक दफा ये आपके दिमाग में छप गया ना फ्लो, तो फिर आप आसानी से उसको एक्सप्लेन कर सकेंगे। तो खुद से घर जाके एक तो नोट कर लीजिए, घर जाके खुद से भी ये जीरो से बनाने की कोशिश कीजिए क्या आप सारी पॉसिबिलिटीज कवर कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो इसमें कवर हो जाते हैं सारे, आप देख रहे हैं आगे भी देखेंगे क्वेश्चन सारे इसमें कवर हो जाते हैं, लेकिन इसको याद करना, याद रखना ही बड़ा मसला होगा। What is the procedure to be followed by National Assembly and the President of Pakistan? ये क्लियर हो गया। अच्छा, क्या ये लिखने की जरूरत है? नहीं, ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो नेशनल असेंबली, हाँ एहतियातन ये लिख देना चाहिए, ये तो कंफर्म है ना कि ये तो लाजमी आएगा। समझ आ गई बात की? क्वेश्चन 11, What are the powers available to the President of Pakistan under the Constitution to promulgate a law? Promulgate का मतलब क्या है? Implement. What is the legal status of such law? अगर नेशनल असेंबली सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो कोई भी लॉ प्रोमलगेट कर सकता है। ये पहले ये बात बता दी, फिर बताइए ये लॉ एज इफेक्टिव होगा एज एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन इसका टेन्योर कितना होगा, फिर आगे ये भी बताना है विद इन 120 डेज इसे नेशनल असेंबली से अप्रूव करना पड़ेगा, वरना ये नल एंड वाइड। क्लियर हो गया मटेरियल 4 नंबर के साथ। क्वेश्चन 12 कह रहा द पावर टू मेक लॉ इन एनी कंट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट कंट्री इन पाकिस्तान। This power is contained in the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan 1973. The Parliament of Pakistan is called Majlis-e-Shura and consists of the President and 2 houses, National Assembly and Senate. ये सारी बातें आपको पता है कि नहीं? ये मजलिस-ए-शूरा वाली बात पता थी आपको? अच्छा, तो बताइए लोअर हाउस कौन सा है और अपर हाउस कौन सा है? सेनेट। शाबाश। Required in the light of the above, briefly explain the composition of the 2 houses. वो चीज जो हमने याद ही नहीं की, जो चीज जो हमने याद ही नहीं, कल मैंने कहा था ना याद करने हैं, है ना, कहा था ना। ये 500 रुपया दूंगा उस स्टूडेंट को जो कंपोजिशन सुना देगा देखे बगैर जी। अब मर्जी आपकी, चाहे नेशनल असेंबली चाहे सेनेट, 1 2 3 बस ठीक है, अभी 3 पहले वाले 3 जी, नहीं वापस नहीं लेना जी। भैया बताइए नेशनल असेंबली की बात सुना है, सेनेट की तो कल हो गई थी, मुझे याद आया वो तो। मिनॉरिटी की 10 सीट्स हैं, पंजाब में जनरल की 148, सिंध में 61, किसके डिस्टर्ब ना कीजिए, हाँ, खैबर पख्तूनख्वा में 35, आगे 14 किस में? भैया ऐसे ना करिए, बलोचिस्तान, इसके बाद नहीं ठहरे, अब और कोई नहीं बोलेगा, कोई बोलेगा तो फिर कैंसिल हो जाएगा जी। फेडरल कैपिटल में 2 हैं, फाटा में आधी बातें तो आपने बता दी है। नहीं अच्छी कोशिश की है आगे। अच्छा बस जी, वुमेन की किस में? पंजाब में 35, सिंध में 14, नहीं भाई अभी पूरा नहीं हुआ, अभी पूरे नहीं हुए जी। नहीं हाँ एफर्ट मैं भी उसको अप्रिशिएट कर रहा हूँ, मैं इसलिए वरना गलतियां तो 2-3 कर चुका है वो।
ठीक है, रुक गया था, गलती एक ही है, 2 जगह पे रुक गया था, स्पोर्ट में लिया है, लेकिन फिर भी मैं एप्रिसिएशन के लिए उसे पूछ रहा हूँ जी। 250 में बात खत्म करनी है, बताओ 250 में करते बात डाल। बलूचिस्तान, अच्छा। और दूसरा स्टूडेंट कौन था? दूसरा, 1 मिनट भैया, अब अगर किसी ने भी उसको हिंट देने की कोशिश की तो कैंसिल होगा ये जी। 1 मिनट। नेशनल असेंबली की कंपोजिशन हमें बताने लगे हैं जी। करने दे, ठीक है, आगे। अच्छा, आगे इसके बाद 1 मिनट नहीं पता जी भैया, अब आप देख रहे हैं। नहीं, अब नीचे देखा आप नीचे देखा, गलती की। हाँ, नहीं, यहाँ और दोबारा सुनाए फिर। अब नीचे नहीं नीचे देखा तो कैंसल है जी। बताइए 1, ठीक है, जनरल में बताइए 148, ठीक है जी ठीक है। नहीं बताते जाए, छोड़े इनको। पंजाब में 61। यहाँ तीसरा आखिरी स्टूडेंट कौन था? यहाँ पे कोई नहीं है, चलें ठीक है। तो ये एप्रिसिएशन के लिए भाई को मैं इनाम दे रहा हूँ, लेकिन इन्होंने भी अच्छी कोशिश की थी। हाँ, थोड़ा सा इनाम इनको भी दे देते हैं, ये 100 रुपीज इनको दीजिए भाई को। नहीं, इन्होंने अच्छा, मतलब आधा तो सुनाया ना। चलिए, तो ये कंपोजिशन होगी हमारी जे। हाँ, तो उन्होंने बाद में विड्रॉ कर लिया था वो। नहीं, मैंने पूछा था, उन्होंने कहा नहीं बताना। हाँ, नहीं, इधर कोई कैंडिडेट था इधर, मतलब अब, लेकिन अगर आपने, चलिए बताइए। नहीं, चलिए, अच्छा, चलिए, ये क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 13 जी भैया, क्या है ये? क्वेश्चन 13 पार्ट 1 कह रहे, इन आवर कंट्री द लेजिस्लेटिव बॉडीज आर प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेज, नेशनल असेंबली एंड सेनेट। कैन एनी बिल बी पास्ड विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ द हाउसेज? डेवलप योर आर्गुमेंट ब्रीफली इन द लाइट ऑफ लीगल सिस्टम इन पाकिस्तान। क्या? हाँ जी, कौन से वाला सिचुएशन है? नॉट इन सेशन। प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो बाईपास करके नेशनल सेनेट को ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। सेकंड, इफ प्रेसिडेंट रिटर्न्स ए बिल पास्ड बाय बोथ द हाउसेस फॉर रिकंसिडरेशन, हाउ सच बिल कैन बिकम एक्ट और लॉ? अगर प्रेसिडेंट वापस कर दे, यहाँ पे ये देखें, प्रेसिडेंट के पास बिल आया, उसने बिल को प्रूव नहीं किया, वापस कर दिया, अब ये कैसे लॉ का हिस्सा बन सकता है? जॉइंट सीटिंग कॉल की जाएगी। जॉइंट सीटिंग अगर इसको प्रूव कर देती है तो ये दोबारा प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा। अब प्रेसिडेंट के पास ऑप्शन नहीं है रिटर्न करने की, अब इसे लाजमी इसको पास करना पड़ेगा। क्लियर हो गया कंसेप्ट? अच्छा, अब आपने नोट किया, हमने क्वेश्चन काफी प्रैक्टिस किए हैं, ये 6, 7, 8 क्वेश्चन हैं, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन इसी स्ट्रक्चर के अंदर से हमें उसका आंसर मिल रहा है, स्वयं कंपोजिशन के। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर ये स्ट्रक्चर आप अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो इन क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। और ये स्ट्रक्चर आपने खुद से ज़बानी ड्रॉ करना है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किस ऑप्शन में क्या तरीकाकार है। चलिए, आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं।